नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्जाम से रिलेटेड जो आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डीआई। डीआई यानी आपकी जिसे बोलते हैं ग्राफ और सारणी, ये पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे भी। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ये शुरू करें और इसके बारे में थोड़ा बताएं, आप ये जान लीजिए। देखिए, ये जो डीआई और ग्राफ, इनसे मिलके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 20 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? टोटल 20 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 20 नंबर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये 20 नंबर पाना आपके लिए बहुत आसान है और ये 20 नंबर पाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अगर इस 20 नंबर को आप हटा दीजिएगा तो 80 नंबर, बाकी 80 नंबर क्या आप 80 नंबर ला सकते हैं? 80 में 80 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब वैकेंसी कम आएगी तब आप उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं होगे, आप बाहर हो जाओगे। जैसे मान लो 100 वैकेंसी आ गई, कितनी 100 वैकेंसी आ गई या 200 वैकेंसी आ गई, आपके 80 से कम नंबर आ रहे हैं, तब भी आपके लिए समस्या हो जाएगी, फिर आप बाहर हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो जिससे हमें ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, उन पार्टों पे हम ज्यादा ध्यान दें, उन टॉपिक्स पे, और उसी टॉपिक से हमें नंबर अच्छे मिल सकते हैं। ये जो हम डीआई की बात कर रहे हैं, ग्राफ की, ये बहुत ही इजी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये पेपर आपका है ये 10th लेवल का बनेगा। जो पेपर बनेगा वो 10th लेवल का बनेगा। जब ये 10th लेवल का बनेगा तो ये उतना टफ नहीं रहेगा। उतना क्या, टफ ही नहीं रहेगा, ये पेपर इजी रहेगा। हाँ, और कैलकुलेटिव भी नहीं रहेगा। जब आप पढ़े होंगे, बहुत जगह आप देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि लोग बोलते होंगे आपको परसेंटेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परसेंटेज आना चाहिए। फिर आपको एवरेज भी बोले होंगे कि एवरेज आना चाहिए। फिर आपके लिए रेशियो भी आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है आपको, क्योंकि परसेंटेज उस तरह निकालना नहीं होता है ज्यादा हार्ड, जैसे कि जो क्वेश्चन दिए होते हैं परसेंटेज के होते हैं। एवरेज की भी जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे नहीं निकालने होते हैं। रेशियो की भी जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे नहीं निकालने होते हैं। वन लीनियर होते हैं और आराम से इसमें सीधा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होते, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। तो आप ये 20 नंबर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। इसमें आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जितने दिन बचे हैं आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इसकी करनी है, इसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पर डे, दो सारणी दो सारणी और दो ग्राफ की, और इन दो की प्रैक्टिस करने मैं आपको करवाऊंगा भी। पर डे दो सारणी दो ग्राफ भी दूंगा और ये सब सारी चीजें मैं कराऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है? वीडियो देखना है और इत्मीनान से क्वेश्चन लगाना है। टोटल मुझे लग रहा है 1 घंटा लगेगा। कितना? 1 आवर। टोटल आपका 1 आवर इसमें जाएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं तो आपको ये जितने भी ये 4 बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये 30 से 35 मिनट या 40 मिनट का होगा, बाकी 20 मिनट आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान होना है, और ये तो मैं आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आप उस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी जो भी मैं पढ़ाऊंगा। ये नंबर है 9565144676। ये हमारा ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो यहाँ पे आपको ये तो पीडीएफ इसकी मिलेगी ही, इसके अलावा और भी सारी चीजों की आपको पीडीएफ मिलेगी। न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, जीएस की पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा डीआई में ये सारणी और ग्राफ है क्या। सारणी एक अलग हो जाती है, ये आपकी सारणी है। ऐसे इसमें क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे उत्पादन का दिया गया है 2001, 2, 3 में, और किसान ए बी सी ये उत्पादन कर रहे हैं, सबके अलग अलग ईयर में उत्पादन है। तो इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ग्राफ में 3 टाइप के मोस्टली पूछे जाएंगे। पिछली बार तो ये नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट ईयर जो इसके पिछला एग्जाम हुआ था, पहली बार जब पेट का एग्जाम हुआ था, तो पाई ग्राफ नहीं पूछा गया था। वैसे पाई ग्राफ ऐसे होता है, इसमें परसेंटेज और डिग्री
यहाँ पे परसेंटेज दे दिया गया है और कहीं कहीं डिग्री भी होता है। आप अभी आगे जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बता दूंगा कि कहाँ पे डिग्री होता है और कहाँ पे पाई होता है, तो वो हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये होता है दंडारेख, जो बिल्डिंगें ऐसे बनी होती हैं, कभी कभी इसके साथ एक बिल्डिंग और बनी होती है, कभी कभी ये 3 बिल्डिंगों वाला होता है और कभी डबल वाला होता है, कभी ट्रिपल, कभी डबल और कभी सिंगल भी दिया होता है, तो ये दंड हो जाता है। और ये रेखा यानी कि लाइन ग्राफ होती है, ये ऐसे बनी होती है। पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए थे, कभी कभी ये 2 की भी बनी होती है, ऐसे ऊपर उठ रही है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, तो ये 2 को भी आए थे। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था और इसका आया था। टफ नहीं था, बहुत ही आसान था। और पिछली बार जब मैंने दिया था तो मेरे क्वेश्चन, मेरे जो परसेंटाइल आए थे 99.9 परसेंटाइल आए थे। अगर हम इसे नंबर में देखें तो मेरे नंबर आए थे 85.25। 85.25। एक वैकेंसी आई थी जिसमें 76 सीटें थी, सॉरी 76 सीट्स थी, जिसमें हम, मेरा क्या हुआ था कि जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 86 और मैं कितने से रह गया था 0.75 से, वो फॉर्म नहीं भर पाया। तो वही बता रहा हूं कि जब सीटें कम आएंगी, अगर आपके नंबर 80 से कम आते हैं तब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप जब वैकेंसी ज्यादा आएगी तभी फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, डीआई जो ये 20 नंबर की हो रही है, उसके बाद 5 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग, तो ये 30 नंबर आपको लाने बहुत ही जरूरी हैं। 30 नंबर, बाकी फिर उसके बाद आप और भी जो टॉपिक है उस पर मेहनत कर सकते हैं। एक दिन मैं आपको, अभी 2-3 दिन में, जल्दी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, जिससे आप 100 में कितने, 100 में कम से कम 85 प्लस नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। मैं पिछली बार किया हूं तो मैं बता रहा हूं, और मैंने कोई भी विशेष उस तरीके से काम नहीं किया था कि नहीं पूरा दिन रात पढ़ना, ही नॉर्मली पढ़ा था और आराम से करके चलाया था और हो भी गया था। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए और पीडीएफ और सारी चीज़ों के लिए अभी जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बताया था 9565144676, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो हम चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन है क्या, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं IR1 से लिया हूँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न वृत्तारेख में एक परीक्षा के विभिन्न विषयों के 600 छात्रों के परिणामों को दर्शाया गया है। इस वृत्तारेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो पाई आरेख है इसमें 4 विषय दिए गए हैं और इस विषय में जो 600 छात्र हैं इनके परिणाम है कि कौन से छात्र कितने विषय में पास हुए हैं, मतलब कि किस विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। तो जैसे गणित में 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में अभी पूछेगा क्वेश्चन, मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार ये बांग्ला है, फिर आपका अंग्रेजी है, इतिहास है। बांग्ला ये भाषा है, जैसी अपनी भाषा हिंदी है वैसे ही। तो अब आपको बताना है कि इस पूरे पाई ग्राफ का अध्ययन करके जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर देना है। तो इससे जो आपका पहला प्रश्न बनता है ये है कि बांग्ला में उत्तीर्ण छात्रों और इतिहास में उत्तीर्ण छात्रों का पारस्परिक अनुपात क्या है। ये आपको बताना है कि बांग्ला में उत्तीर्ण, इस भाषा जो आपकी ये बांग्ला भाषा है, इस भाषा में उत्तीर्ण, यानी बांग्ला भाषा में उत्तीर्ण छात्र कितने में से, 600 में से। और इतिहास ये इसमें उत्तीर्ण छात्रों का पारस्परिक अनुपात बताना है कि कितने छात्र किसमें उत्तीर्ण हुए हैं और इसका अनुपात बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनुपात बताना है, तो उसमें जो ये संख्या दी गई होती है यहाँ, इसका यूज कम करते हैं। अगर ये परसेंटेज में दिया गया हो या डिग्री में तो हम इसी का यूज करते हैं, इसका यूज यहाँ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बांग्ला में उत्तीर्ण कितने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बांग्ला भाषा। रेशो लगा देते हैं, किससे पूछ रहा है, इतिहास से पूछ रहा है, तो आप इतिहास लिख दीजिए यहाँ पे। इतिहास दोनों में उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है, तो रेशो पूछ रहा है कि कितने
छात्र इसमें उत्तीर्ण हुए हैं और जितने इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों का रेशो क्या है ये हमें बताना है। तो हम 600 को यहाँ नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फिर 144 लिख ले देंगे डिग्री, और इतिहास में कितना 72 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसको हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सारा आंसर यही दिया गया है, तो इसलिए हमें उससे करने की जरूरत नहीं है। तो 72 एकन्नम कितना होता है, 72, और 72 दूना 144, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 2:1। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो डिग्री दिया गया है तो हम डिग्री में ले रहे हैं पूरा, अगर यहाँ पे परसेंटेज में दिया होता तो हम परसेंटेज में ले लेते, यहीं से उठा के सॉल्व कर लेते, इसका यूज ना करते। इसका यूज आगे करेंगे, कहाँ करेंगे ये हम बताएंगे कब, इस 600 छात्रों का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 1:2, गलत है तो वही, इसको 2:1 भी लिख सकते हो, लेकिन कि चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे पहले बांग्ला पूछा है तो बांग्ला में 2 है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बांग्ला में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतिहास में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी ज्यादा है। अब यहाँ पे हम 600 छात्रों का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या पूछा है, तो रेशियो में होता है तो उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे संख्या कम या ज्यादा कितना है, तब वहां पे हम उसका यूज करते हैं, छात्रों की संख्या का। तो हमें अब ये क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि बांग्ला में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतिहास में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी ज्यादा है, मतलब क्या दोनों में अंतर पूछा है, कौन सा अंतर ज्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही आसान है, ये 144 और ये 72, तो यहाँ पे हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे आपका कितना है 144 है डिग्री, और ये कितना है 72 डिग्री, कितना 72 डिग्री। तो दोनों का हम सबसे पहले अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि जो ये अंतर आएगा डिग्री में उसी से हम छात्रों की संख्या निकाल लेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इससे इसके छात्र निकालिए, इसके छात्र निकालिए, फिर माइनस करिए, बात वही होगी। यहाँ हम सिंपल तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें आसानी से करना है, तब हमें क्वेश्चन को नहीं बनाना है, हमें बस आसान तरीके से क्वेश्चन करना है, ताकि हम जो भी क्वेश्चन नहीं लगाना चाहते ये बच्चे कि यार ये टफ होता है, हम इसे छोड़ देते हैं, तो वो ऐसा ना करें, कहें हाँ यार इजी है हम इसे करेंगे, कितना इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे हमें करना है। तो इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 में से 72 गया, कितना आ गया 72 आ गया, 72 डिग्री। यानी जो बांग्ला भाषा में छात्रों की संख्या अधिक है वो कितना है 72 डिग्री अधिक है। संख्या निकालना है, ये तो डिग्री में आया है, तो डिग्री को जब हम छात्रों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो ये 360 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसे, फिर छात्रों की संख्या टोटल कितनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये जो है ये आपकी बांग्ला भाषा, या कह सकते हो दोनों का अंतर जो 72 आया है, ये कितना भाग है इसका ये हमें निकालना है। 72 कितना भाग है, तो 72 360 का पहले हमें भाग निकालना पड़ेगा। तो 36 एकन्नम कितना होता है 36, यानी 10 आ गया, 36 दूना 72 हो गया, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, 5 हो गया। अब 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, तो आंसर कितना आ गया 120 छात्र। कितने छात्र अधिक है बांग्ला भाषा में 120 छात्र। अब देखिए ये जो बांग्ला भाषा है 144 है, बांग्ला भाषा 144 ही है, 72 तो इसका जस्ट डबल है। तो अगर ये दोनों का अंतर 120 आया है तो बांग्ला भाषा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी 140 होगी, और इतिहास पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी 120 होगी, क्योंकि ये जो बांग्ला भाषा पढ़ते हैं इतिहास से क्या है डबल है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 120। ये समझ में आ गया। अगर आपका इतिहास पूछता, इतिहास में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 120 हो जाती। फिर अगर आपका अंग्रेजी में पूछता तो कैसे आप निकालते, तो अंग्रेजी के लिए भी वही सेम प्रोसेस हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, 18 चौक 72 होता है, यानी 4 से इसे डिवाइड कर दो तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड कर दो तो 30 हो जाएगा। 18 के यहाँ 54 होता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 के यहाँ 90, ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है,
हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अब हमें प्रतिशत पूछ रहा है, तब भी हम यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे। एक तो हम अनुपात में इसका यूज नहीं किए, अब दूसरा हम परसेंटेज में भी इस छात्र का यूज नहीं करेंगे 600। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। यहाँ डिग्री में दिया गया है, हम आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो अंग्रेजी के कितने हैं, अंग्रेजी का एंगल कितना है, 54 है, 54 डिग्री है। अब इसे हमें किस में निकालना है, 360 का ये कितना पार्ट है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 100 इसे सॉल्व कर लीजिए। 18 यानी 54, 18 दूना 36, 20 आ गया। 20 एक 20, 20 पंचे 100, तो ये कितना आ गया, 5 यानी 15। कितना परसेंट आ गया, 15% आ गया। ये आपका हो गया 15%, यानी अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है ये आपका 15। ऑप्शन बी सही हो गया। अगर हम यही कह देते कि आप गणित पढ़ने वालों का निकालिए, तब भी आप निकाल सकते थे। देखिए 54 डिग्री इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 15% के हो जाएगा। तो 18 से 3 से डिवाइड कर दीजिए, 18 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 पंचे 90, 50 25। एक चीज यहाँ से आप और कर सकते थे। अब देखिए क्या कर सकते थे, 360 जो ये है आपका 360, सॉरी यहाँ देखिए 360 जो ये डिग्री है आपका 360 डिग्री, एलिमिनेट का हम ऑप्शन लगाते हैं। 360 डिग्री को हम 4 बार क्या लिख सकते हैं, 90 90 90 और 90, यानी 4 पार्ट हो गए। तो प्रत्येक कितना होगा, ये 25% होगा। प्रत्येक क्या होगा, ये भी आपका 25% होगा, ये भी, ये 25% होगा। ऐसा हम बता रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये भी आपका 25% है, यानी जो भी 90 डिग्री होगा वो 25% के इक्वल होगा। तो जो छोटा होगा, यहाँ पे छोटा एंगल 54 डिग्री है, 54 डिग्री यही कह रहा है ना, 54 डिग्री का हमें परसेंटेज निकालना है। यानी 25 या 25 से जो भी ज्यादा होंगे वो उसके आंसर नहीं हो सकते। तो एलिमिनेटिंग मेथड देखिए कैसे हम एलिमिनेट करते हैं कोई चीज को। तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेट जब हम करेंगे तो 25% होगा नहीं, क्योंकि ये सीधा कितना हो जाएगा 90 डिग्री के, तो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद ये जब 25 नहीं होगा तो 30 भी नहीं होगा, 30% भी आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 30% भी नहीं होगा। ये इतना समझ में आ गया। एक चीज और भी आप कर सकते हैं, इस ये पूरा प्रोसेस जो अभी हम निकाले उससे ना करके, जब आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री किसके 25% के इक्वल होता है, 90 डिग्री 25% के इक्वल होता है। तो 90 डिग्री को अब क्या करिए, दोनों तरफ देखिए किससे, 5 से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 18 पंचे 90, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया, और 50 25, तो यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। यानी 18 डिग्री किसके 5% के इक्वल है। 18 डिग्री जब 5% के इक्वल है तो 18 के 54 पूछा है ना, तो 18 के पहाड़े में 3 बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा। 18 के कितना होता है 54, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 54 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 15%। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब फालतू के मेथड हुए, बस सिर्फ मैं एलिमिनेटिंग मेथड आपको बताना चाहता था कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं जो ऑप्शन आए होते हैं, यानी हम कैसे उस ऑप्शन को देख के हम करना चाहते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, अप्रॉक्स कैसे आंसर निकालते हैं। यानी दो यहाँ पे ऑप्शन जो हो गए एलिमिनेट हो गए, हट गए। अब यहाँ हमें इन दोनों में देखना है कि कौन से होंगे, तो ये भी मेथड होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन रहा कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। तो अब यहाँ पे हमें 600 छात्रों का ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या का निकालना है, हमें छात्रों की संख्या निकालना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है ये गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। तो अंग्रेजी में कितना उत्तीर्ण हो रहे हैं
54 डिग्री। गणित में कितना उत्तीर्ण हो रहे हैं? 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, फिर निकालते हैं। या तो फिर हम अलग इसके छात्रों की संख्या निकालें, इसके छात्रों की संख्या निकालें, फिर माइनस करें। तो उतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम ये नहीं करते हैं, हम सिंपल सा तरीका अपनाते हैं कि कितनी अधिक है या कितनी कम है। इसके लिए हम क्या करते हैं? गणित माइनस क्या कर देते हैं? अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी आपकी कम है, छात्रों की संख्या डिग्री में भी कम है, तो इसे हम गणित माइनस अंग्रेजी कर देते हैं। गणित कितना है? 90 माइनस अंग्रेजी कितना है आपका? 54। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो अब हमें छात्रों की संख्या निकालनी है, तो 36 बटे कितना हो जाएगा? 360 गुणे छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल 100 है, ये लिख देंगे। तो ये इतना समझ में आया आपको कैसे किए? यहाँ यही कह रहा है ना, अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है, या हम कह सकते हैं गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितना अधिक है। यही तो, क्योंकि अंग्रेजी का जो आपका डिग्री दिया गया है कम दिया गया है, गणित का डिग्री ज्यादा दिया गया है, तो गणित में ज्यादा बच्चे पास होंगे और अंग्रेजी में कम पास होंगे। जब कम पास होंगे तो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम माइनस कर दिए, 90 में से 54 माइनस किए, कितना आ गया आपका? 36 आ गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है छात्रों की संख्या, तो 36 बटे 360, क्योंकि ये पूरा आपका 360 है, और ये 360 किसके बराबर होगा? 600 छात्रों के। तो छात्रों की संख्या जब 600 है तो हम मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हैं? 600 से। अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालना होता तो 600 से ना करके यहाँ पे क्या करते हैं? 100 कर देते। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 36 से करना 36। तो आंसर कितना आ गया आपका? 60। ये कितने छात्र अधिक हैं गणित में? 60 छात्र अधिक गणित में पास हुए हैं। यानी कि अंग्रेजी में जो है 60 छात्र गणित की अपेक्षा कम उत्तीर्ण हुए हैं। कितने? 60। तो इसका आंसर कितना हो गया? बी हो गया, 60 छात्र। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत ही आसान तरीके से, अगर इसे हम करते लंबा मेथड, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम अंग्रेजी के छात्रों की संख्या निकालते। कैसे निकालते? ऐसे, अंग्रेजी के 54 बटा कितना करते? 360 माइनस गुणे 600, ये हो गए अंग्रेजी के। फिर क्या करते? गणित के निकालते। किसके? गणित के। तो गणित के निकालने के लिए सेम यही प्रोसेस करते। कितना है? 90 बटे 360 गुणे 600 छात्र सब में रहेंगे इतना, फिर माइनस करते। तो हमने क्या किया? सीधा माइनस करके डिग्री जो आई वहां से हमने सॉल्व कर लिया। वो आसान तरीका होता है, आपको भी टफ नहीं लगेगा। आसान बनाने के लिए ये सब सारी चीजें की जाती हैं। वो कोई लंबा मेथड नहीं है, वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस एक मेथड है कि हम उतना लंबा प्रोसेस ना करके हम एक आसान प्रोसेस से गुजरते हैं, और आसान प्रोसेस से हम कोई भी चीज करने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रोसेस से हमने किया, तो ये आंसर आ गया। एक चीज और भी आप देख सकते थे, जैसे यहाँ 72 डिग्री जो था वो आपका 120 के बराबर था। जब 72 डिग्री 120 के बराबर था, तो अब आप यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे पहले क्वेश्चन से आपने किया था। यहाँ लगाने की आपको जरूरत ना होती, पहले क्वेश्चन से आपने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखो 72 डिग्री जो है 120 छात्र के बराबर है, तो 18 चौक कितना होता है? 72, डिवाइड कर दो तो 18 आ गया। ये कितना होता है आपका? 4 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30। यानी कि जो 18 डिग्री है ये 30 छात्र के आपके क्या है? बराबर है। और माइनस करने पे कितना आया था? 36 डिग्री आया था ना। तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इधर भी 2 से करेंगे तो इधर भी 2 से करेंगे, तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। 18 दूना 36, 30 दूना 60। तो कितने छात्र आ गए? 60 छात्र आ गए। ये है समझ में? तो ये बहुत ही आसान मेथड है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी विषय में सबसे ज्यादा छात्र किसी विषय में सबसे ज्यादा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। इसमें इन चारों विषयों में किस विषय में सबसे ज्यादा छात्र उत्तीर्ण होते हैं और उनका परसेंटेज कितना होगा, ये हमें बताना है। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो
तो सबसे पहले हम डिग्री देख लेते हैं। किसकी डिग्री सबसे ज्यादा बड़ी है तो वही छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा बड़ी होगी और सबसे ज्यादा होगी। और जब छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होगी तो उसी का परसेंटेज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, बंगला का है 144% बंगला का है, इसका 90% है। अब हम देख लेते हैं और एक एलिमिनेशन मेथड, कैसे एलिमिनेट करते हैं। हम यहाँ निकालना नहीं चाहते हैं तो एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो इसका भी हमने 90 डिग्री बराबर आपको कितना बताया था, 25%, क्योंकि 4 भाग है ना, 936 360 हो गया, तो 25 का 100 वो भी 4 भाग के बराबर होगा। तो यानी 90 डिग्री आपके 25% के इक्वल होगा। तो जो भी आएगा जो भी 25% से छोटा होगा या 25% के आसपास होगा उस आंसर वो नहीं होगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं क्या आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट करते हैं। तो 90 डिग्री 25% आ रहा है ना, ये भी आंसर नहीं होगा। 25 से जब ये कम है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये देखो कितना आ रहा है आपका 30%, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें 90 डिग्री इज इक्वल टू 25%। एक सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि अब देखिए 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ गया 18, ये कितना आ गया 5, यानी 18 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 5% के हो गया, 5% के हो गया ना। तो अभी ये कितना निकला था आपका 25% निकला था 90 ना, 5 इसमें और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 30%, और 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108। 108 डिग्री किसके बराबर होगा 30% के। तो ये आंसर होगा 30, नहीं होगा क्योंकि ये क्या है कम है, 108 डिग्री का है, तो ये 30% भी इसका क्या होगा आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब इसे हम चलिए निकाल के देखते हैं कैसे आएगा 40%, ये हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये तो मैं आपको ऐसे ही जो ये क्वेश्चन लगाए थे आप, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछते हैं तो आपने बहुत सारे प्रोसेस पहले कर लिए थे, इसलिए हमने उस प्रोसेस के जरिए आपको बताया कि आप इसको ना निकाल के कैलकुलेशन ना करके आप सिंपल तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आता आपको सब है, आप सारे क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, पेशेंस रखिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये 20 क्वेश्चन आपके नहीं हुए तो आप समझ लीजिए 80 क्वेश्चन में आपको 80 नंबर लाने होंगे, क्योंकि जब पोस्टें कम आएंगी तो वहां पे अगर नंबर कम रहेगा तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जितना भी समय बचा है इस 20 नंबर को पूरा गेन करने की कोशिश कीजिए, और ये 20 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस 20 नंबर को लाने में आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, हार्ड वर्क की नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए और आसान क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। सबसे ज्यादा किस भाषा के होंगे, बांग्ला भाषा के होंगे। कितना है 144 डिग्री है, कितना 144 डिग्री, 144 डिग्री है। तो अब 144 डिग्री को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कितना करेंगे 360 इंटू 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूना कितना होता है 36, 18 अट्ठे 144, 2 दूना 4, तो 10 चौक 40, कितना परसेंट आ गया 40%। इसका आंसर हमारा कितना आया था 40%। इसलिए मैंने ये आपको मेथड अभी बताया कि ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसको आपको ना निकालना हो क्योंकि ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसके पहले आपने बहुत सारे प्रोसेस कर लिए थे, इसलिए वहीं से ही आप इसे सॉल्व कर लेते, ये पूरा प्रोसेस ना करते। तो अगर ये भी प्रोसेस कर रहे हैं, समय बहुत है, वहां एग्जाम में 2 घंटा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का 9565144676, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर आपको ये जो हम क्वेश्चन कराए हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको
वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारी की सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिलेगी या तो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको हम दे देंगे, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ पे। इसके अलावा आपको वहाँ पे जीएस और करंट अफेयर और सारी चीज़ों की भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आपको वो मिल जाएंगी। तो ये हमारा व्हाट्सएप